हेलो गाइस, आज हम लेकर आए हैं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का एक और टॉपिक, ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। अब जो ट्रेन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्पीड टाइम डिस्टेंस पर ही बेस्ड है, जो कि हम लास्ट दो वीडियोस में ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन ट्रेन क्या करती है? ट्रेन क्या करेगी? जब हम ट्रेन में बैठे रहते हैं तो आप देखते हो कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, कभी एक पर्सन को क्रॉस कर रही है, कभी पोल को क्रॉस कर रही है, कभी एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही है ना? या फिर एक ट्रेन और दूसरी पटरी पर एक और ट्रेन है, एक ट्रेन स्पीड में एक स्पीड कम है तो क्रॉस करके चली जाती है। तो इस पर प्रॉब्लम्स क्या होती है बेस्ड हमसे पूछी जाती है। आइए अब हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? व्हेन ट्रेन क्रॉस्ड अ प्लेटफॉर्म। तो इसका बेसिक समझ लो पहले आप, क्वेश्चन तो हम करेंगे ही। देखिए, स्पीड टाइम डिस्टेंस, तो जब प्लेटफॉर्म है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी और ट्रेन की भी लेंथ होगी, तो इन दोनों की लेंथ को अगर हम प्लस करेंगे तो हमें डी मिलेगा, मतलब डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, स्पीड केवल और केवल किसकी होगी? ट्रेन की। तो जब डिस्टेंस निकालोगे आप तो दोनों के ही डिस्टेंस को आप प्लस कर देना, लेंथ को प्लस कर देना, डिस्टेंस, फाइनल डिस्टेंस यहां लिखेंगे हम। फिर स्पीड गिवन हो के स्पीड को यहां लिखेंगे, फिर डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन। एक और बात कि आपको क्या करना है, कन्वर्जन आना चाहिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में। तो मैं क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। हाउ लॉन्ग विल अ ट्रेन 60 मीटर, ये ट्रेन की लेंथ है। लॉन्ग ट्रेवलिंग 40 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड हो गई। टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 90 मीटर, ये प्लेटफॉर्म की लेंथ हो गई। समझते हैं हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मतलब समय निकालना है। तो समय देखो सेकंड्स में दिया है, तो जब समय सेकंड्स में दिया है इसका मतलब हमको स्पीड को मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो एक ट्रेन की लंबाई कितनी है? अ ट्रेन 60 मीटर लॉन्ग, तो 60 है ट्रेन की लंबाई, ये 60 लिख दिया। ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर, तो ट्रेन की लेंथ है 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मुझे स्पीड मीटर पर सेकंड में चाहिए, इसीलिए किलोमीटर पर आवर को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब ट्रेन की लेंथ देखो मीटर में है, प्लेटफॉर्म की लेंथ भी मीटर में है, तो 60 और ये 90, ये 90 का है, 60 और 90 टोटल 150, 150 मीटर हो गया। ये भी मीटर पर सेकंड में, ये मीटर में। अब इसको इससे डिवाइड कर लो तो आपका टाइम आ जाएगा, सिंपल है। तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो 150 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 5, 18 जो थर्ड टर्म है वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। 5 1 जा 5 3 जा 15, 3 इंटू 18, 18 3 जा 54, 54 को आप 4 से डिवाइड कर लीजिए, है ना? तो लगभग 13 तो आएगा ही आएगा। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अब 13 से रिलेटेड एक ऑप्शन है, इसको टिक कर दो, करना चाहो तो सॉल्व कर लो। 4 जा 12 बचा 2, 2 मतलब 20, तो 0.5 सेकेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम आते हैं अपने सेकंड प्रॉब्लम पर। सेकंड प्रॉब्लम है व्हेन ट्रेन क्रॉस अ पोल। देखिए, इसके पहले वाले में प्लेटफॉर्म क्रॉस किया था, प्लेटफॉर्म की लेंथ होगी, लंबा होता है, लेकिन पोल की कोई लेंथ होगी क्या? नहीं ना, ट्रेन क्रॉस करेगी। तो देख लेते हैं, इसका बेसिक वही स्पीड टाइम और डिस्टेंस होगा। तो इसकी लेंथ तो होगी क्या? इसकी लेंथ होगी क्या? नहीं। इसकी स्पीड तो होगी ट्रेन की, लेकिन पोल की स्पीड होगी क्या? नहीं। तो सिंपल सा इसमें हमको क्या चाहिए? ट्रेन की स्पीड, ट्रेन का टाइम, तो डिस्टेंस आ जाएगा। ट्रेन का टाइम, ट्रेन का डिस्टेंस, तो स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है देखते हैं। अ ट्रेन 60 मीटर, 160 मीटर क्या है? अ ट्रेन 160 मीटर, 160 मीटर क्या है? डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस में लिख दिया 160। पासेस अ पोल, पोल की लेंथ तो होती नहीं है, कितनी देर में क्रॉस करता है पोल को? 18 सेकंड में। कौन? ट्रेन, तो टाइम में लिख दिया 18 सेकंड्स। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन? व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ द ट्रेन? अब ऑप्शन में सब स्पीड किलोमीटर पर आवर में और हमारे पास मटेरियल मीटर और सेकंड में। अगर हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा, तो पहले डिवाइड कर लेते हैं। 160 अपॉन 18, ये आ गया मीटर पर सेकंड में। अब मीटर पर सेकंड को अगर हमको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम इनटू क्या करते हैं? 18/5, 18/5 से इनटू करेंगे तो 18 से 18 कैंसिल हो गया। 160 को 5 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो, तो 5 3 जा 15, 1 5 2 जा 10, 32 किलोमीटर पर आवर, व्हिच इज ऑप्शन सी। ये हमारा हो गया सेकंड प्रॉब्लम। तो प्लेटफॉर्म को पहले क्रॉस किया तो दोनों की लेंथ को प्लस किया, पोल की लेंथ होती नहीं है, स्पीड होती नहीं है, तो डायरेक्टली टाइम और डिस्टेंस से हमारा काम हो गया। अब हम लेते हैं प्रॉब्लम नंबर थर्ड। अब हमारा थर्ड प्रॉब्लम क्या है?
टू ट्रेन्स क्रॉस ईच अदर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक ट्रेन इधर जा रही है, एक ट्रेन सामने से आ रही है, ठीक है, ये केस है। फिर इसके बाद देखेंगे दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है। टू ट्रेन्स 70 मीटर एंड 80 मीटर, तो जो ट्रेन है उनकी लेंथ गिवन है, एक 70 और एक 80, ठीक है। रन्स एट अ रेट ऑफ 60, दोनों की स्पीड गिवन है, ठीक। तो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, स्पीड टाइम डिस्टेंस। प्लेटफॉर्म में हमने क्या किया था, दोनों के डिस्टेंस को प्लस किया था, यहां भी दोनों का डिस्टेंस है, ट्रेन का भी है, दोनों ट्रेन का, दोनों के डिस्टेंस को प्लस करेंगे तब जाकर ओवरऑल डिस्टेंस आएगा। तो इसकी लेंथ 70, इसकी 80, तो ये 150 मीटर। अब यहाँ लिख दिया करो कि मीटर है कि किलोमीटर है कि क्या गिवन है। और इसकी जो स्पीड है पहली ट्रेन की 68 है और इसकी 40 है, स्पीड भी प्लस होगी क्योंकि एक ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है और दूसरी सामने से आ रही है, तो दोनों की स्पीड को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और ये अगर सेम डायरेक्शन होता तो दोनों की स्पीड को माइनस करते हैं, तो अभी अपोजिट डायरेक्शन है तो दोनों की स्पीड को हम प्लस करेंगे। तो 68 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 108 किलोमीटर पर आवर। अब ये किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये मीटर है और ऑप्शन में सेकंड पूछ रहा है। हाउ लॉन्ग दे टेक मतलब टाइम पूछ रहा है, सेकंड्स में, मीटर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है। अब आप इसको कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा कैंसिल, 18 के टेबल से भी हो जाएगा। हम पहले 9 के टेबल से कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 1 9, 9 2 18, 9 2 18, 2 1 2 6 6 into 5 30 मीटर पर सेकेंड हो गई स्पीड। टाइम है 150 और डिस्टेंस है 150। अब 150 को आप स्पीड से डिवाइड कर दो तो टाइम आ जाएगा। तो डिस्टेंस कितना है 150 और स्पीड है 30, डिवाइड कर दो 0 3 5 ये आ गया 5 सेकेंड। हमारा क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल, अपोजिट डायरेक्शन, डिस्टेंस को प्लस करके लिखा, स्पीड को प्लस करके लिखा। ध्यान क्या दिया कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर सेकंड को डिस्टेंस से डिवाइड कर दिया, हमारा टाइम आ गया जो कि है 5 सेकेंड्स। अब हम आते हैं अपने फोर्थ प्रॉब्लम पे जो कि होगा इन सेम डायरेक्शन। ट्रेनें कहां चल रही हैं, सेम डायरेक्शन चल रही हैं। तो आइए अब देखते हैं फोर्थ प्रॉब्लम। अब हमारी फोर्थ प्रॉब्लम, When trains are going in same direction, मतलब दोनों ही एक ही डायरेक्शन में क्या हो रही है, चल रही हैं, ठीक है। टू ट्रेन्स ऑफ अ लेंथ, तो लास्ट क्वेश्चन में भी लेंथ गिवन थी, इसमें भी लेंथ है दोनों ट्रेन्स की। आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, यहां वर्ड क्या लिखा है, सेम। लास्ट क्वेश्चन में था अपोजिट। विद द स्पीड ऑफ, ये इसकी स्पीड, ये इसकी स्पीड। तो हमारा स्ट्रक्चर स्पीड टाइम डिस्टेंस का है, तो पहले लिख देते हैं। डिस्टेंस में क्या करेंगे, दोनों के ही प्लस करेंगे, तो 110 और 90 है दोनों की लेंथ, तो हो जाएगा 200। इसकी स्पीड 35, इसकी स्पीड 40। अच्छा ये मीटर में याद रखना, 35 प्लस 40 ये हो जाएगा 75, लेकिन एक किलोमीटर पर आवर में है, ठीक है। तो इसको मीटर पर आवर में कन्वर्ट, सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 करेंगे। ये कर दिया मैंने। अब बोल रहा है इन व्हाट टाइम, तो हमें टाइम निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसको इससे क्या करना है, डिवाइड करना है। यहाँ कैलकुलेशन खुद मत कीजिएगा अगर नहीं कैंसिल हो रहा है, क्योंकि 75 18 के टेबल में आता नहीं है, तो कैंसिल मत करना। आप क्या करना, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करना है, तब तक टाइम आएगा। तो ये लिखा मैंने, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या है 75 इंटू 5, 18 कहाँ चला जाएगा, इंटू में, तो इंटू में लिख दो आप, ठीक है। अब 25 का टेबल अगर आता हो तो बहुत ईजी है। 25 8 200 होता है और 25 3 1 3 6 है ना। अब 8 6 48, 48 डिवाइड बाय 5, तो 48 डिवाइड बाय 5, तो 5 9 45, तो 48/5 अब डिवाइड करोगे तो सेकंड का आंसर तो आ जाएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा। 5 9 45, बचा 3 मतलब 30, तो 0.6, तो 9.6 सेकेंड्स लगेंगे इनको एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। तो हमने अभी 4 प्रॉब्लम देखे। पहला, जब ट्रेन प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे। दूसरा, जब ट्रेन पोल को क्रॉस करे। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे अपोजिट डायरेक्शन में, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे सेम डायरेक्शन में। ये हमने अभी बेसिक देखा है, इनके बेसिक क्वेश्चंस देखें। अब सेकंड पार्ट में जो आएगा, एमबीए एंट्रेंस एग्जाम और बैंकिंग एग्जाम पूछे गए क्वेश्चन पर बेस्ड होगा, जिनमें उनमें जो पूछे गए, जो क्वेश्चन गए हैं और जो पूछे जा सकते हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो देखिए और अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, कहां पर, युवान एजुकेशन पर। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।